ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهمين। फिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके देख। फिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उक़बा करके देख। छोड़कर अब सारे जिक्र मौला करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है बना। कौन किसके काम आया, कौन किसका है बना। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। स्टेज पर रौनक अफरोज़ मुअक्कर उलमाए किराम मेहमान नज़ीर मकाम, मेरे सामने बैठे हुए सामिईन मुहतरम, पर्दा नशी मेरी इस्लामी माएँ और बहनें, इस वक्त पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में मुसलमानों के ताल्लुक़ से जुल्म बर्बरियत और नाइंसाफ़ी आम होती जा रही है। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान का हाल ये है कि रोज़ बरोज़ करप्शन बढ़ रहा है, महंगाइयाँ ज़्यादा हो रही है, दहशत गर्दी रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है, बेरोज़गारी का तो कोई ठिकाना ही नहीं। पढ़े लिखे MBBS करने वाले, PhD करने वाले भी अपने खेतों में काम करने पर मजबूर है। और आगे बढ़ के ये कि अल्लाह के जिन अहकाम को नाफिज करने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, रोज़ बरोज़ शायर इस्लाम के खिलाफ कानून बन रहे हैं और नाफिज हो रहे हैं। मुसलमानों की औकाफ को हड़पने की कोशिश की जा रही है। उसका एक स्टेज पार कर लिया गया है, फाइनल स्टेज बाकी है। मतलब अगर वो पास हो गया तो हमारी मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, इमाम बाड़ा, ईदगाह, करोड़ एकड़ जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की ज़मीन है, वो हुकूमत की तहवील में आ जाएगी। और ये सारी चीज़ों को वो चाहेंगे तो बुलडोज़र चला के मिस्मार कर देंगे। गालिबन ये उनकी नीयत है। कभी मदारिस के खिलाफ, कभी पर्दे के खिलाफ, कभी तलाक के खिलाफ कानून बन रहे हैं और कोशिशें हो रही है। हमारी बहनों का पर्दे में निकलना जुर्म हो गया है। नमाज जैसी अहम इबादत का रेलवे स्टेशन पर और बस अड्डे पर पढ़ना बहुत बड़ा जुर्म हो गया है। हमारे खिलाफ मुस्तकिल प्लानिंग के तहत कवानीन पास हो रहे हैं। मेरी जेब में एक पर्चा है, आज से तकरीबन 17 दिन पहले मुल्क हिंदुस्तान का एक स्टेट है उत्तराखंड। उस उत्तराखंड के अंदर 14 दफात पर मुश्तमिल कानून नाफिज हो चुके हैं, नोटिफिकेशन उसका जारी हो चुका है, जिनमें से 6-7 कानून ऐसा बना है जो बराह रास्त इस्लाम के खिलाफ है, कुरान और हदीस के कानून के खिलाफ है। मसलन ये उसमें लिखा है कि तमाम कम्युनिटी और मज़ाहिब में शादी, तलाक, नफका और विरासत के लिए यकसा कानून रहेगा। यानी अब मुसलमान शादी जो करेंगे वह इस्लाम के मुताबिक
नहीं कर सकेंगे। हुकूमत जो तरीका राइज करेगी और कानून बनाएगी, मुसलमान भी उसी कानून के मुताबिक अपनी शादी बियाह करने का मुकल्लफ होगा। उत्तराखंड के अंदर ये कानून नाफिज हो चुका है। तलाक का एक ही धर्म होगा, एक ही मजहब होगा। इस्लाम के मुताबिक अब मुसलमान मर्द अपनी बीवी को तलाक नहीं दे सकता है। ये उत्तराखंड के अंदर नाफिज हो चुका है। विरासत ये इस्लाम और कुरान के मुताबिक नहीं, वहां की हुकूमत ने जो कानून बनाया है उसके मुताबिक मीरास तकसीम होगी। नफका वहां की हुकूमत के कानून के मुताबिक मिलेगा। आगे सुनिए, हलाला और इद्दत जैसे रिवाज खत्म हो जाएंगे। औरत की दोबारा शादी करने की किसी तरह की भी शराइत पर रोक होगी। यानी इस्लाम का कानून यह है कि मर्द अगर तलाक दे तो बेगर इद्दत के वो दूसरी जगह निकाह नहीं कर सकते। कानून ये बना है कि अब औरत तलाक के बाद बेगर इद्दत के फौरन दूसरी जगह निकाह करना चाहे तो समाज और लोग कोई उसको रोक नहीं सकता है। जो रोकेगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। 3 तलाक दे दिया। कुरान का हुक्म है कि हलाला के बगैर वो निकाह नहीं कर सकती। लेकिन कानून उत्तराखंड के अंदर ये नाफिज हुआ है कि हलाला का रिवाज खत्म। 3 तलाक के बाद भी बीवी बेगैर इद्दत और हलाले के दूसरी जगह निकाह कर सकती है। सुनते जाइए, जायदाद में बेटे और बेटी के हुकूक बराबर होंगे। मैं सिर्फ इख्तिसारन पढ़ रहा हूं। अगर 24 पे गुफ्तगू करूं तो मैं यकीन मानता हूं 24 घंटे बैठेंगे, आपको बैठना पड़ेगा। 24 घंटे लगेंगे अगर 24 पे तफसीली गुफ्तगू की जाए तो। जायज और नाजायज औलाद में कोई फर्क नहीं होगा। आगे बात को तवील न करते हुए सवाल ये है कि हिंदुस्तान में ये हालात जो बने हैं और बन रहे हैं, इन हालात का जिम्मेदार कौन है? ये असल मेन बात, ये असल पॉइंट की बात है, ये समझने की बात है। सिर्फ वाह वाह और शोर शराबा सुनने के आदी मत बनिए। जो कौम जिस जमाने में अपने मुल्क के हालात से वाकिफ नहीं होती है, उस कौम का मिटना बहुत आसान। जिस कौम को अपने मुल्क के हालात से वाकिफियत नहीं है और उसका वह तदारुक करने के लिए पेश कदम नहीं है, उस कौम के हलाकत को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये एक हकीकत। सुबह उठा, फजर की नमाज पढ़े, खेत में काम करने गए, आ गए, फिर नमाज पढ़े, खाए, सो गए। हमने समझा कि बस हमारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। सिर्फ नमाज का नाम दीन है, सिर्फ रोजे का नाम दीन है, सिर्फ तबलीग का नाम दीन है। मुल्क के हालात क्या हैं, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। तो मेरा सवाल ये था कि इन हालात के जिम्मेदार कौन है? हमारे और आपके जहन में 3 ही जवाब होगा, चौथा जवाब तो कोई दे ही नहीं सकता। पहला जवाब तो ये होगा कि इन हालात के जिम्मेदार नौज़ बिल्लाह अल्लाह है, मालिक जमीन आसमान का वो, पैदा करने वाला वो, बादशाह बनाने वाला वो, तो हालात भी वही बनाता। तो अगर ये जवाब है कि अल्लाह ये हालात अपनी तरफ से पैदा कर रहे हैं, हमारा कोई कसूर नहीं है, तो फिर तो हमें अपने ईमान की खैर मनानी चाहिए। हमारा ईमान भी निकल जाएगा।
कुरान का ऐलान है, वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह लोगों पर जुल्म नहीं करता, बल्कि खुद लोग अपने आप पर अल्लाह को नाराज करके जुल्म करते हैं। इसलिए ये जवाब तो हो नहीं सकता कि इन हालात के जिम्मेदार अल्लाह है। दूसरे नंबर पर जो हर एक की जुबान पर है, बच्चा से भी पूछो तो वो मोदी को गाली देता है। छोटा बच्चा शायद जिसको अपने दादा का नाम याद ना हो, लेकिन फिर भी हुक्मरानों का नाम याद है और जुबान पे गाली है, और हम समझते हैं कि ये बहुत अच्छा कर रहा है। आज इस हकीकत को हदीस की रोशनी में समझ लीजिए। बहुत सुन लिया आपने रोजे नमाज की तकरीर, इस हकीकत को समझिए। अगर हमारे और आपके जहन में ये बात है कि इन हालात के जिम्मेदार, इन फसादात के जिम्मेदार, इन करप्शन और खराबियों के जिम्मेदार गद्दी और कुर्सी पर बैठे हुए हुक्मरान हैं, बादशाह हैं, तो रब्बे काबा की कसम बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कहता हूं कि आपके इल्म में कमी है, आपकी अक्ल में कमी है, आपकी मालूमात में कमी है। रब्बे काबा की कसम इन हालात के जिम्मेदार ये हुक्मरान नहीं है। हर बात की मेरे पास दलील है, तफसील नहीं, एक एक दलील देता चलो। तबरानी शरीफ की रिवायत है, शोबुल ईमान में भी ये रिवायत है, और मैं समझता हूं कि शायद आप अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा ये हदीस सुनने जा रहे हैं जो मैं सुनाना चाह रहा हूं। आप अपनी उर्दू जुबान में या देहाती जुबान में इसके मफहूम को ज़हन में रखिए और लोगों तक इसको पहुंचाइए। क्या रिवायत है? हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाते हैं, अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना, मैं एक खुदा, मेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। इन्ना कुलूबल मुलूकी बियदिया, दुनिया के तमाम बादशाहों के दिल मेरे कब्जे में। बादशाहों के दिल किसके कब्जे में? अल्लाह फरमाते हैं मेरे कब्जे में। फिर होता क्या है? अगला जुमला समझने का है, इन्नल इबाद इदा अताऊनी हव्वलतु कुलूबा मुलूकिम अलैहिम बिर्राफति वर्रहमा। जब मेरे बंदे मेरी बात मान के चलते हैं, मेरे हुक्म पर अमल करते हैं, मुझे राजी और खुश रखते हैं, तो गद्दी पे चाहे कोई भी बैठा हो, मैं उन बादशाहों के दिलों में मुसलमानों के ताल्लुक से प्यार और मोहब्बत डाल देता हूं। कौन डालता है? डाल कौन रहा है? अल्लाह डाल रहा है। वइन्नल इबाद, फिर यही बंदे इदा असूनी, जब बागी हो जाते हैं, नाफरमान हो जाते हैं, गुनाह के आदी हो जाते हैं, हव्वलतु कुलूबा मुलूकिम अलैहिम बिन्नक़मति वस्सख्त, चाहे अपने चॉइस के मुताबिक उन्होंने कांग्रेस को हुकूमत बनाया हो या MIM को हुकूमत बनाया हो, अल्लाह फरमाते हैं चाहे जिसको गद्दी पे बैठाया हो, अगर मेरा बंदा नाफरमान बन गया, मैं उन बादशाहों के दिलों में मुसलमानों के ताल्लुक से दुश्मनी, इनाद और अदावत डाल। ये डाल कौन रहा है? फिर क्या होता है? फसाउहुम सुअल अज़ाब, फिर वो कुर्सी पर बैठने वाला बादशाह मुसलमानों के ताल्लुक से परेशान कुन कानून नाफिज करता है। फसाउहुम सुअल अज़ाब, तरह तरह के अजाब में मुब्तला करता है, तरह तरह के मुश्किलात मुल्क में लाता है। तो इन हालात के जिम्मेदार ये बादशाह नहीं है। हम ये समझते हैं कि हुकूमत बदल जाएगी तो हालात बदल जाएंगे। माना ये अक्सर लोगों की जुबान पर है, और मैं ऐलान करता हूं झमटा की सरजमीन से, अगर किसी के जहन में ये बात है कि हुकूमत बदलने से हालात बदल जाएगी, रब्बे काबा की कसम उसके ईमान के अंदर कमजोरी। हुकूमत पर बैठे लोग तो ये वो है जिनकी हैसियत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर, जिसकी हैसियत मच्छर के पर के बराबर न हो,
वो पूरे मुल्क को परेशान करके रख दे, वो पूरे मुल्क को अपनी उंगलियों पर नचा दे, ये उनकी क्या मचाल है? ये गलत। अगर हम ये समझते हैं तो हमारी मिसाल उस बच्चे की है कि मौलाना तारिक जमील साहब का उनको बयान सुनना था, रिमोट उठाया, स्क्रीन पे टीवी पे चैनल देखना था, मौलाना तारिक जमील साहब का बयान, रिमोट उठाया, गलती से चैनल चल गया फिल्म वाला। अब स्क्रीन पर नाटक और ड्रामा, इसको गुस्सा आया, सोचा ये स्क्रीन गलत है, टीवी गलत है, एक मुक्का मारा, टीवी तोड़ दिया, चैनल नहीं बदला, रिमोट सही नहीं किया, टीवी तोड़ दिया। फिर गुस्सा ठंडा हुआ तो कहा बाररिया से लाएंगे महंगा वाला, उसको लाके लगाया, चैनल नहीं बदला, वायर जोड़ा, बटन ऑन किया, वही नाटक वही ड्रामा, गुस्सा आया, एक मुक्का मारा, फिर तोड़ दी। तीसरी टीवी पटना से लेकर आया, बहुत आला क्वालिटी का, ये तो सही दिखाएगी, बटन जोड़ा, ऑन किया, वायर जोड़ा, वही नाटक वही ड्रामा। आप मुझे बताएं, 3 नहीं 300 नहीं 3000 नहीं 3 लाख टीवियां ये बदलता रहे अपनी चॉइस के मुताबिक, लेकिन रिमोट सिस्टम सही ना करे, क्या इसकी मर्जी के मुताबिक स्क्रीन पर चैनल चल सकता है? गलती कहीं और है, इस्लाह कहीं और कर रहा है, क्या इसका मतलब पूरा हो सकता है? नहीं। हाँ झमटा और आसपास के गैर नौजवानों, मेरे भाई और बहनों, हम ये समझते हैं मेंबर बदल दो हालात बदल जाएंगे, मुखिया बदल दो हालात बदल जाएंगे, सीएम बदल दो हालात बदल जाएंगे, पीएम बदल दो हालात बदल जाएंगे। रब्बे काबा की कसम, फिर रब्बे काबा की कसम, फिर रब्बे काबा की कसम, आप अपनी चॉइस के मुताबिक, आप अपनी मर्जी के मुताबिक मेंबर बदलते रहो, मुखिया बदलते रहो, प्रधान बदलते रहो, सीएम बदलते रहो, पीएम बदलते रहो। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह के हाथ में रिमोट है, हमने अपने आप को नहीं बदला, इन सब को बदल दिया, इस मुल्क के हालात नहीं बदले। इस मुल्क के स्क्रीन पर ये सारा मंजर चलाने वाला अल्लाह है, रिमोट सिस्टम के मालिक वो है, रिमोट कंट्रोलिंग वहां हो रहा है। क्यों हो रहा है? मुजरिम है अल्लाह नहीं, बादशाह मुजरिम है नहीं। अभी मैंने हदीस पढ़ा, अल्लाह फरमाते हैं बादशाह तुम मेरे कब्जे में, फरमाया फला तुशगिलु अनफुसकुम बिद्दुआई अलैहिम। अब मैं वो बात कर रहा हूं जो बच्चे गाली बोलते हैं, ये हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं फला तुशगिलु अनफुसकुम बिद्दुआई अलैहिम, इन बादशाहों को बुरा भला मत कहो, गाली मत दो, ये मेरा रब कहता है। और हमारा बच्चा गाली देता मोदी को, हम खुश होते हैं, वाह वाह बेटा तुमने अच्छा किया, ठीक किया कि गाली दिया, वो तो गाली खाने का काम ही काम। गाली उसे नहीं खाना चाहिए, जूता मुसलमानों पे बरसना चाहिए, और ठीक है बरस रहा है। और याद रखो झमटा के मुसलमानों, जिसको तुम जालिम समझते हो ना, अल्लाह के खजाने में उससे बड़े बड़े जालिम भी मौजूद है। अगर तुम सुधरे नहीं, अल्लाह उससे बड़े जालिम को बैठा देगा। क्या मजाक है, क्या हकीकत है, हो क्या रहा है? समझिए, एक मिसाल से बात समझाता हूं। तुम कहोगे मौलवी साहब ये क्या बात है, मेरा अल्लाह मुझे पैदा किया फिर वही मुझे पिटवा रहा है। ये सवाल होना चाहिए, आप सवाल क्यों नहीं करते? हम तो उस्ताद हैं, शागिर्द हजारों बैठे होते हैं, क्वेश्चन करते हैं, वो सवाल होना चाहिए। मैं तो उस अल्लाह को मानता हूं, फिर पिटाई क्यों हो रही है, वजह क्या है? तो मैं उसको मिसाल से समझाता हूं। देखो भाई, पिटाई दो तरह की होती है। एक बंदा नशा करके रोड पे पड़ गया, पुलिस आई और डंडा निकाल के उस बंदे को खूब मारा, नौजवान को मारते ना मारते। अच्छा, जब पुलिस मारती है तो देखती है कि डंडा कहां लगता है, कहीं भी लगे, और मार के वो खुश हो जाते हैं।
अच्छा किया हमने मार दिया। और अगर ज्यादा गुस्सा आया तो उठा के उसको जेल में भी डाल देते। एक पिटाई ये है कि एक बेटा था, बहुत सुलझा हुआ था, नेक तबीयत का था, गलत सोबत में आकर उसने एक मर्तबा शराब पी ली। बाप को गुस्सा आया। मैं मिसाल देके बात समझाती, मिसाल से बात समझ में जल्दी आ जाती है। बाप ने उसको एक मर्तबा प्यार से समझा, बेटे शराब पीना अच्छी आदत नहीं है, ये अच्छे बच्चों का काम नहीं है बेटा, ये बुरी बात है, इसको छोड़ दो। बेटे ने वादा कर लिया, ठीक है अब्बू अब नहीं पीऊंगा। बाप छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद वो बेटा फिर शराब पिया, तो अब बाप क्या करेगा? डांटेगा, तुमसे कहा था ना शराब नहीं पीना, खबरदार, अब अगर तुमने आइंदा शराब पी तो फिर तुम रहोगे और मैं रहूंगा। क्या धमकी नहीं दी जाती है? डांटा नहीं जाता। और तीसरी मर्तबा अगर फिर पी ले तो अब क्या होता है? यहाँ पे अक्सर बाप बैठे हैं, मैं भी बाप बैठा हूं। फिर होता क्या है? बच्चे को पकड़ते हैं एक हाथ से, उसको झुकाते हैं, हर जगह नहीं मारते, सर पर नहीं मारते, आंख पर नहीं मारते, देख के मारते, झुकाकर उसके सुरीन पर, पीठ पर, गोश्त में मारते हैं ताकि चोट तो लगे लेकिन कुछ टूटे ना, मारते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि डंडा गिरने से चोट बेटे को बाद में लगती है, बाप के कलेजे को चोट पहले लगता है। क्या यह हकीकत नहीं? और बाप रोता है, आंख से आंसू निकल रहे, आप गुजर रहे थे, पूछ लिए भाई क्यों रो रहे हो, क्यों मार रहे हो? क्या फला काम किया? क्या मार रहे हो तो रो क्यों रहे हो? तो उस बाप का जवाब होता है, मैं इसलिए नहीं मार रहा हूं कि कब्रिस्तान भेजना है, हलाक बर्बाद करने के लिए नहीं मार रहा हूं, मैं इसलिए मार रहा हूं कि इसने एक गलती की थी, मैंने समझाया, नहीं माना, मैंने सोचा इस्लाह का तरीका यह है कि डांटूं, मैंने डांटा, नहीं संभला, मैंने अब ये समझा कि इसकी इस्लाह इसमें है कि डंडा से मारूं, अब तब ये सुधर जाएगा, डंडा खा के सुधरेगा। हाँ झमटा और आसपास के मेरे भाइयों, हमने अल्लाह के हुक्म को साल हा साल से तोड़ने के आदी बनते चले गए। अल्लाह ने तबलीग वालों को भेजकर प्यार से समझाया, बेटा नमाज पढ़ ले, बेटा रोजा रख ले, भाई दाढ़ी रख ले, बाबू बहन को पर्दा करा ले। अल्लाह ताला ने तबलीग वालों को भेजकर पहले प्यार से समझाया। हमने वादा कर लिया, जी जी करेंगे, वो उधर गए, हमने वादा तोड़ दिया। फिर अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर इस जैसा स्टेज सजा कर, हम जैसे मौलाना ज़िया रहमानी जैसे मुकर्रिरीन को स्टेज पर बैठाकर डांट लगवाई, डांट पिलाई, चीख रहे ना, लोगों मान जाओ। अभी हमारे हजरत मोइन अहमद बारी साहब कैसे चीख कर गए, लोगों मान जाओ। इन उलमा से डांट लगवाई, हमने हाथ उठा के वादा किया, जी मान गए, अब आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन फिर उनके जाने के बाद हम वापिस आ गए अपनी गलती पर। तो अब अल्लाह ने सोचा ये प्यार से मानने वाले नहीं है, ये डांट से मानने वाले नहीं है, अब इनको डंडे की जरूरत है, अब इनको डंडे की जरूरत है। इसलिए अल्लाह ने कहा लम यनकुज़ु अहदल्लाहि व अहद रसूली, कि जब तुम तबलीग वाले की न मानोगे, उलमा की सुनकर अमल न करोगे, इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम, मैं तुम्हारे जालिम को तुम पर मुसल्लत करूंगा और फिर वह तुमको तरह तरह से परेशान करेगा और तुम्हारे खिलाफ तरह तरह का कानून बनाकर तुमको अजाब में मुब्तला करेगा। और ये मेरी तरफ से डंडा समझ लेना, ये डंडा है, डंडा। तो इन हालात के असल जिम्मेदार न अल्लाह है न हुकूमत है, बल्कि इन हालात के असल जिम्मेदार हम हैं और आप। कश्फुल खिफा नामी किताब है, मेरे आका का फरमान है, अमालुकुम उम्मालुकुम,
कमा तकूनु युवल्ला अलैकुम, जिसका मतलब ये है कि इस धरती पर इंसाफ होगा कि जुल्म होगा, हक होगा कि बातिल होगा, इसका फैसला मुसलमानों का अमल करेगा। अगर मुसलमानों का अमल ठीक है, अल्लाह उसके रसूल के इताअत में है, तो इस धरती पर इंसाफ रहेगा, हक रहेगा, अमन रहेगा, शांति रहेगी, प्यार रहेगा, मोहब्बत रहेगी, अखुवत रहेगी, हमदर्दी। और अगर मुसलमानों के अमाल अल्लाह उसके रसूल के नाराज करने वाले हो गए, तो फिर वो हालात बनेंगे जो इस वक्त हम झेल रहे हैं। मैं बहुत तेजी के साथ, मैं जानता हूं वक्त बहुत हो गया, लेकिन मैं इंतजामिया कमेटी से शिकायत भी करता हूं। ये मुझसे वादा करके लेकर आए कि आपका बयान 9 बजे होना है, 9:30 बजे। मैं 9:15 बजे पहुंचा, 9:30 बजे से इंतजार कर रहा हूं। मैं चाहा था कि कसीर मजमा को कुछ पैगाम देना है, लेकिन बहरहाल इनका अपना इंतजाम है, जो भी है मुझे कबूल है। तेजी से आगे एक बात मैं कह के अपनी बात खत्म कर दूं। तो ये बात तो समझ गए हम और आप कि इन पूरी दुनिया के और हिंदुस्तान के हालात के जिम्मेदार हम और आप, हमारी बदआमाली की वजह से ये हालात बने। और अगली बात सुनिए, जब मुसलमान किसी गुनाह के करने के आदी बन जाते हैं और